सुप्रभात विद्यार्थियों। संस्कृत पद्य पीयूषम कक्षा 10 द्वितीय पाठः का यह तीसरा भाग है, तृतीय भाग है और इसमें मैं आपको श्लोक संख्या 9 से श्लोक संख्या 13 तक आप लोगों को व्याख्या करूंगा। आप लोगों से शुरू करते हैं। ऊष्मतो म्लायते पर्णत्वक् फलं पुष्पमेव च म्लायते शीर्यते चापि स्पर्शः तेनान्न। तेनान्न मतलब तेनात्र विद्यते, तेनान्न मतलब तेनात्र विद्यते। ऊष्मतो म्लायते पर्णत्वक् फलं पुष्पमेव च म्लायते शीर्यते चापि स्पर्शस्तेन अत्र विद्यते। अब समझ में आ गया। ऊष्मतो ऊष्मा से अर्थात गर्मी से, म्लायते गर्मी के कारण क्या वृक्ष म्लायते, वृक्ष का जो पर्ण है, पर्ण का मतलब होता है पत्ता और त्वक का मतलब होता है छाल अर्थात त्वचा। ये क्या म्लायते कुम्हला जाता है। फलम पुष्पमेव च म्लायते शीर्यते चापि, और फल और फूल भी कुम्हला जा। फलम पुष्पमेव च माने और फल और फूल भी म्लायते कुम्हला जाता है। शीर्यते चापि, और शीर्यते का मतलब होता है बिखर जाना, और शीर्यते चापि और बिखर भी जाता अर्थात टूट करके गिर भी जाता है। तेन इस कारण से स्पर्शः अत्र, अत्र का मतलब होता है इसमें अन्न नहीं है, अत्र तेनात्र स्पर्शः विद्यते, इसलिए उस कारण से अत्र इसमें अर्थात यहाँ अर्थात इसमें अर्थात इस वृक्ष में स्पर्शः विद्यते स्पर्श विद्यमान होता है, स्पर्श का गुण पाया जाता है, स्पर्श का गुण पाया जाता है। यानी जो आपने कहा कि इसमें स्पर्श का गुण नहीं पाया जाता तो उसमें पाया जाता है। क्यों? क्योंकि स्पर्श का गुण ना पाया जाता तो गर्मी से इसका जो पर्ण है अर्थात पर्ण और त्वक मतलब पर्ण का मतलब पत्ता और त्वक का मतलब छाल अर्थात स्किन त्वचा, ये म्लायते कुम्हला जाती है। फलम पुष्पमेव च म्लायते शीर्यते चापि, फल और पुष्पम एव, फल और फूल भी च माने और फल और फूल भी म्लायते कुम्हला जाती हैं, शीर्यते चापि और बिखर भी जाती हैं, अपमाने भी कुम्हला जाती हैं और कुम्हला करके बिखर भी जाती हैं, टूट भी जाती हैं। स्पर्शस्तेन अत्र विद्यते, अत्र इसमें तेन माने इस कारण से अर्थात इसलिए, ए भरद्वाज अत्र इसमें अर्थात इस वृक्ष में स्पर्शः विद्यते स्पर्श का गुण विद्यमान होता है। टच का जो एट्रीब्यूट है यानी जो टचबिलिटी है, त्वचा का जो गुण है इसमें पाया जाता है। फिर अगला श्लोक हम देखते हैं। वायुअग्निय शनि निर्घोषैः, वायग्न्य शनि अर्थात वायु, यू का यहाँ पर क्या हो गया है वायु, उकवा हो गया है अग्नि, असनि इकया हो गया है, यहाँ उकवा हो गया और यहाँ पर इकया हो गया है। तो क्या वायु अग्नि असनि निर्घोषैः फलं पुष्पं विशीर्यते श्रोतेण गृह्यते शब्दस् तस्मात् शृण्वन्ति पादपाः। यहाँ पर भृगु कहते हैं, भृगु महाराज जो है वो अपने शिष्य भरद्वाज ऋषि जी को समझाते हुए उनके प्रश्नों का संदेहों को शांत करने के लिए प्रत्युत्तर देते हुए कहते हैं वायु अग्नि असनि निर्घोषैः, वायु अग्नि और असनि माने होता है बिजली, वायु अग्नि और बिजली के निर्घोषैः, वायु से अग्नि से और बिजली के निर्घोष से, वायु अग्नि और बिजली के निर्घोष से, निर्घोष का मतलब आवाज़ से शब्दों से, फलम पुष्पम विशीर्यते फल और फूल
विशीर्यते बिखर जाती है अर्थात नष्ट हो जाती है। श्रोत्रेण गृह्यते शब्दम, श्रोत्रेण श्रोत्र से ही अर्थात श्रवणेन्द्रिय से ही शब्द माने शब्द, गृह्यते माने ग्रहण किया जाता है, स्रोत से ही शब्द ग्रहण की जाती है अर्थात इस वृक्षों के द्वारा स्रोत से अर्थात श्रवणेन्द्रिय से ही अर्थात कर्णेन्द्रिय से ही शब्द ग्रहण किए जाते हैं। इस तस्मात् इसलिए पादपाः शृण्वन्ति, छा का यहाँ सा हो जाएगा, इसलिए पादपाः वृक्ष शृण्वन्ति, इसलिए वृक्ष शृण्वन्ति सुनते हैं। तो यहाँ पर उनके संदेह का निवारण करते हुए उन्होंने बताया वायु अग्नि और असिन के निर्घोष से, वायु अग्नि और असनि अर्थात बिजली के निर्घोष अर्थात आवाज़ से, फलम पुष्पम विशीर्यते, फल और फूल विशीर्यते, फल और फूल बिखर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। श्रोत्रेण, श्रोत्रेण इस प्रकार वृक्षों के द्वारा, श्रोत्रेण श्रवणेन्द्रिय से के द्वारा, श्रवणेन्द्रिय के द्वारा वृक्ष गृह्यते शब्द, शब्द को श्रवणेन्द्रिय से वृक्षों के द्वारा शब्द ग्रहण किए जाते हैं। तस्मात् इसलिए शृण्वन्त पादपाः, इसलिए पादपाः पौधे शृण्वन्त सुनते हैं। अब अगला श्लोक है, श्लोक नंबर है 11। वल्ली वेष्टयते वृक्षम सर्वतः चैव गच्छति न ही अदृष्टेह ह्य, अर्थात ही को या हो जाएगा, यहाँ पर हुआ है इस प्रकार, या को ई करके यहाँ और आगे हो जाएगा अदृष्टेह, न ही अदृष्टेह च, अदृष्टेस माने अदृष्टेह च, मार्गो यानी मार्गः अस्ति, तस्माद् पश्यन्ति पादपाः, वल्ली वेष्टयते वृक्षम सर्वतश्चैव, सर्वतः च इव च एव, इव नहीं, सर्वतः च एव गच्छति न ही अदृष्टेश्च अदृष्टेह च मार्गोस्ति, तस्मात् पश्यन्ति पादपाः। वल्ली का मतलब होता है लता या बेल, इसको बंवर के रूप में हम जानते हैं। वल्ली, इसको वाइन बोलते हैं अंग्रेजी में, वाइन। वल्ली वेष्टयते, वाइन शराब के लिए भी कहा जाता है, तो उसका स्पेलिंग दूसरा है और इसका दूसरा। वल्ली वेष्टयते वृक्षम सर्वतः च एव गच्छति, वल्ली वेष्टयते, वल्ली अर्थात लताएं क्या करती हैं, लता वृक्षम माने वृक्ष को, वेष्टयते लपेट लेती हैं, लताएं वृक्ष को लपेटती हैं। आँख नहीं होता यानी देखने की कैपेसिटी उसमें नहीं होती, तो उसे कैसे लपेट पाती, इसका मतलब यह है। सर्वतः च एव, और सब ओर से ही, एव माने ही, च माने और, सर्वतः माने सभी ओर से, और सभी ओर से जिधर वो चाहती हैं उधर से, गच्छति माने चली जाती हैं अर्थात अपना रास्ता बना लेती हैं। न ही अदृष्टेह च मार्गोस्ति, ही क्योंकि अदृष्टेह अंधे व्यक्ति के लिए, मार्गो नास्ति न अस्ति, क्योंकि अंधे व्यक्ति के लिए मार्ग तो नहीं होता है, अर्थात अंधे व्यक्ति के लिए मार्ग नहीं होता, अर्थात अंधा व्यक्ति क्या नहीं कर पाता, जो अंधा व्यक्ति होता है वो जिधर से चाहे उधर से नहीं जा पाता, यानी नेत्रहीन को मार्ग नहीं मिलता, यानी जो नेत्रहीन व्यक्ति होता है वो मार्ग का निर्धारण नहीं कर पाता, मार्ग उसे नहीं प्राप्त होता। तस्मात् इसलिए पश्यन्ति पादपाः, इसलिए पादपाः माने वृक्ष, पश्यन्ति देखते हैं, इसलिए जो पौधे होते हैं उनमें देखने का गुण विद्यमान होता है, यानी जो चक्षु रूपी ज्ञानेंद्रिय है वो वृक्षों में विद्यमान है। तो इस प्रकार से उन्होंने इसका वर्णन किया। फिर वो अगले श्लोक पर आते हैं और समझाते हुए कह रहे हैं, इसमें जो है सूंघने के गुण का वर्णन करते हुए कहते हैं, पुण्या पुण्यैहि, पुण्या पुण्यैहि, पुण्या यहाँ पुण्य अपुण्यैहि च, अपुण्यैस् माने अपुण्यैहि, तथा गंधैहि धूपैश्च विविधैरपि अरोगाः पुष्पिताः सन्ति, तस्मात् जिघ्रन्ति जिघ्र माने तस्मात् माने तस्मात् जिघ्रन्ति पादपाः,
पुण्यापुण्यैः तथा पुण्यापुण्यैः, पुण्य अपुण्य, शुभ पुण्य माने शुभ, अपुण्य माने अशुभ, यानी पुण्य माने अच्छा और अपुण्य माने खराब। अच्छे और खराब गंधैः माने गंध के द्वारा, यानी अच्छे और खराब यानी शुभ और अशुभ गंधों से, धूपैः च विविधैरपि, और विविधैः यानी अनेकों प्रकार के, धूपैः यानी विविध प्रकार के, अनेकों प्रकार के, अनेक प्रकार की धूपैः माने धूपों से, वृक्ष क्या अरोगाः रोग रहित, पुष्पिताः सन्ति रोग रहित हो जाते हैं, पुष्पिताः सन्ति और फूल से युक्त हो जाते हैं, पुष्प से युक्त हो जाते हैं। तस्माद इसलिए जिघ्रन्ति पादपाः, इसलिए पौधे, जिघ्रन्ति इसलिए पौधे सूंघते भी हैं, अर्थात पौधों में सूंघने का जो इंद्रिय है, अर्थात जिसको हम नासिका के रूप में जानते हैं, वह इंद्रिय अर्थात सूंघने का गुण उसमें विद्यमान होता है। फिर से पुण्यापुण्यैः तथा गंधैः, तथा माने उस प्रकार के, पुण्य अपुण्य यानी खराब अच्छा और अच्छे और खराब गंधों से, अच्छे और खराब गंधों से, धूपैश्च विविधैः अपि, और अनेकों प्रकार के धूपों से, वृक्ष अरोगाः सन्ति अरोगी हो जाते हैं, अरोगी होते हैं अर्थात रोग मुक्त हो जाते हैं। पुष्पिताः सन्ति और पुष्प से युक्त हो जाते हैं अर्थात फुलाने लगते हैं। तस्मात् इसलिए जिघ्रन्ति पादपाः, इसलिए पादपाः पौधे, जिघ्रन्ति सूंघते भी हैं अर्थात पौधों में सूंघने का गुण विद्यमान होता है। इस प्रकार बताने के बाद वो आगे इस श्लोक में 13वें श्लोक में बताते हैं ऋषि भरद्वाज से क्या कहते हैं। भृगु महाराज कहते हैं पादैः सलिलं पानाच्च व्याधीनां चापि दर्शनात् व्याधि प्रतिक्रियत्वाच्च विद्यते रसनं द्रुमे। इसमें रसना का गुण यानी स्वाद का गुण, चखने का गुण विद्यमान होता है वृक्षों में यानी स्थावरों में अर्थात जड़ों में यानी पेड़ पौधे लताओं में। उसका वर्णन कर रहे हैं, कह रहे हैं पादैः सलिल पानाच्च, पानात् च पीने से, च माने और, व्याधि नाम व्याधियों के अर्थात रोगों के, दर्शनात् दिखाई देने से, और रोगों के दिखाई देने से, व्याधि प्रतिक्रियत्वाच्च और व्याधि के अर्थात रोग की दवा से उपचार करने के कारण, रसनम द्रुमे विद्यते, द्रुमे रसनम विद्यते, द्रुमे यानी वृक्ष में रसना पाया जाता है अर्थात द्रुम में वृक्ष में रसना का गुण अर्थात स्वादन की इंद्रिय यानी आस्वादन, रसास्वादन की इंद्रिय पाई जाती है। पादैही जड़ों से, पैरों से मतलब जड़ों से, सलिलम पानात जड़ों से, सलिल अर्थात जल, पानात माने पीने से, जड़ों से सलिल यानी जल पीने से, जड़ों से जल पीने से, जड़ों से यानी अपने मूल से जल को पीने के कारण, व्याधि नाम चापि दर्शनात् और रोगों के दर्शन के कारण अर्थात रोगों के दिखाई देने के कारण, व्याधि प्रतिक्रियाच्च और व्याधि की दवा से प्रतिक्रियत्वाद और व्याधि यानी रोग का दवा से प्रतिक्रियत्वाच्च उपचार होने के कारण, विद्यते द्रुमे रसनम रुद्रुमे वृक्ष में रसनम विद्यते, वृक्ष में रसना का गुण विद्यमान होता है यानी रसना विद्यमान होता है। जिह्वा यानी रसास्वादन की इंद्रिय यानी जिह्वा विद्यमान होती है। इस प्रकार से वृक्ष में रसना भी पाया जाता है। इस प्रकार मैं आप लोगों को इसी पर इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। इसमें 5 श्लोक और बचा हुआ है, श्लोक नंबर 14 से श्लोक नंबर 18 तक। तो 5 श्लोक अगले वीडियो में हम आपको प्रोवाइड करेंगे।
धन्यवाद देवियों।